वेलकम टू हिंदी मूवी रिकैप। मूवी की शुरुआत में वॉल्टर नाम के आदमी और उसकी टीम को दिखाते हैं जो बीच समुद्र में एक बहुत ही कीमती चीज को ढूंढ रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से वो उस चीज को ढूंढ लेते हैं और उसको ऊपर भी लेके आते हैं। लेकिन होता यह है कि ऊपर कस्टम की बोट उनको घेर लेती है। कस्टम डिपार्टमेंट उस बक्से पर कब्जा कर लेती है क्योंकि वो उन्होंने बिना परमिशन के उस जगह से निकाली थी और अब वो स्पेनिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। वॉल्टर वर्ल्ड कोर्ट में अपील करता है कि उस ट्रेजर पर उसका हक है, लेकिन कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुनाती है। अब मूवी के हीरो टॉम को दिखाते हैं जो एक इंजीनियर है। उसके टैलेंट को देखकर मल्टीनेशनल कंपनीज उसको लाखों की सैलरी पर जॉब देने को तैयार भी है, लेकिन टॉम को इन जॉब्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वह हर जॉब ऑफर को ठुकरा देता है। उसके पिता उसको डांटते हैं कि इतनी अच्छी जॉब्स मिल रही है, वो उन्हें क्यों ठुकरा रहा है, क्या वो हमेशा घर पर ही बैठना चाहता है। तब टॉम कहता है कि मुझे कॉरपोरेट का नौकर नहीं बनना है और मुझे इसका कोई शौक भी नहीं है। तब उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और मैसेज यह होता है कि अगर तुम तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देने वाला काम करना चाहते हो तो इस जगह पर मुझसे मिलो। टॉम को मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और उस जगह पहुंच भी जाता है। वहां वह वॉल्टर उसको रिसीव करता है और कहता है कि मेरा ट्रेजर फंसा दिया गया है स्पेनिश कोर्ट द्वारा। बैंक ऑफ स्पेन के एक ऐसे लॉकर में रखा हुआ है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान खोल ले सकता, लेकिन उस सेफ को खोलने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट इंजीनियर की मदद चाहिए और इसके लिए मैं तुमको मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार हूँ। लेकिन टॉम को पैसों में दिलचस्पी नहीं होती, पर उसको सिर्फ यह बात अट्रैक्ट करती है कि जिस सेफ को कोई इंसान नहीं खोल सकता उसे वह खोल के दिखाएगा। यह सोच के टॉम बहुत ही एक्साइटेड होता है और अपने पिता को बिन बताए स्पेन आ जाता है। वॉल्टर उसे अपनी टीम का इंट्रो देता है और टीम में एक लड़की है लायला और इसकी एक्सपर्टीज यह है कि यह किसी को भी आसानी से चकमा दे सकती है। दूसरा है सिमन जो टीम के लिए कई चीजें सप्लाई करता है। तीसरा है कार्ल और यह एक हैकर है। पांचवा जेम्स है जो कई सालों से वॉल्टर का पार्टनर है और फिलहाल टीम बैंक ऑफ स्पेन पर नजर रखी हुई है। फिर टीम से मिलने के बाद टॉम और वॉल्टर बाहर जाते हैं। वॉल्टर उसको खजाने के बारे में बताता है। पहले एक सेलर हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको खूब सारे पैसे दिए और स्पेन से सोना और जवाहरात लूट के लाने के लिए भेज दिया था। सेलर ने उसको हासिल तो किया, लेकिन उसे क्वीन के हवाले करने की बजाय कहीं छुपा दिया और उस जगह के बारे में 3 गोल्ड कॉइन्स पर उसने क्लूज लिख दिए और फिर वह मर गया। वॉल्टर 30 साल से उन गोल्ड कॉइन्स को ढूंढ रहा था और उस दिन बीच समुद्र में उसने उनको ढूंढ निकाला था और उन गोल्ड कॉइन्स के क्लूज के जरिए ही वो खजाने तक पहुंच पाएगा। इसीलिए वॉल्टर उन 3 गोल्ड कॉइन्स को बैंक ऑफ स्पेन के वॉल्ट से चुराना चाहता है। अब टॉम की टीम बैंक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है, जैसे कि बैंक के अंदर वॉल्ट कहाँ है, कितनी सिक्योरिटी है, लेकिन उन्हें कुछ ही डिटेल्स मिली होती है। आज तक उन्हें यह पता नहीं चला है कि बैंक के अंदर वॉल्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है और उसमें किस टाइप का सिस्टम लगा है और कैसे उसे खोला जा सकता है, मगर इन बातों को पता लगाना टॉम का काम है। अब बहुत ही जल्दी टॉम वॉल्ट की डिटेल ड्राइंग बना के अपनी टीम के साथ शेयर करता है और इसी दौरान फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है और इस बार लोगों को उम्मीद होती है कि इस बार स्पेन ही जीतेगा। बैंक के पास एक जगह है जहां फुटबॉल फैंस बड़ी तादाद में जमा होंगे और बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेंगे और इनकी टीम का प्लान यह है कि फाइनल के दिन जब सबका फोकस मैच में होगा तो ये लोग वॉल्ट से गोल्ड कॉइन्स को चुरा लेंगे और फिर फुटबॉल फैंस की भीड़ में मिक्स हो जाएंगे और इस तरह ये लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे। बैंक में घुसने से पहले उन्हें थोड़ा ग्राउंड वर्क करना होगा। वैसे इस तरह के ग्राउंड वर्क जेम्स करता था, लेकिन इस बार वो ये काम ही करता है। इसकी वजह है कि वह पहले स्पेनिश गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करता था और इसीलिए उसका सारा डेटा स्पेन के डेटाबेस में है और अगर वो बैंक के पास नजर आया तो वहां के सिक्योरिटी कैमरास उसके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और यह लोग उसके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए टॉम बैंक के अंदर जाता है और उसके साथ सिमन भी क्लीनर बनकर उसके साथ जाता है। इसका दूसरा रीजन यह है कि टॉम स्पेनिश नहीं जानता, अगर सीमन साथ रहा तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरह दोनों प्लान करके बैंक के अंदर जाते हैं और वहां से सिक्योरिटी को सिमन स्पेनिश में कुछ कहता है और वो इनको अंदर भेज देता है। इसी बीच में एंट्रेंस से लायला बैंक के अंदर आ जाती है और वो बैंक के अंदर की पेंटिंग्स को इवैल्यूएट करने वाली बनकर आती है। फिर बैंक का सिक्योरिटी हेड उससे पूछताछ करने लगता है और तभी वो जानबूझकर अपना कॉफी कप उसे पकड़ा देती है और सिक्योरिटी हेड उसको पकड़ लेता है और फिर वह उसको वापस कर देता है और इस तरह उसने कॉफी कप में सिक्योरिटी हेड के फिंगरप्रिंट ले लेती है
अब वो कप को पर्स में डालकर अच्छे से रख लेती है और तभी सिमन क्लीनर के भेष में किसी तरह से सर्वर रूम में जाता है और वहां एक छोटा सा डिवाइस सेट करता है जिससे सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा कंट्रोल हैकर कार्ल्स के हाथ में चला जाता है और अब वो रिकॉर्डेड वीडियोस को रिपीट मोड में देख सकते हैं और कार्ल जो प्ले करेगा वही सिक्योरिटी हेड को दिखेगा। फिर लायला एक पेंटिंग को स्कैन करती है, कार्ल उसको रिकॉर्ड करता है और स्लो मोशन में उसे रिपीट मोड में प्ले करता है और सिक्योरिटी को यह लगता है कि लायला उस पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से चेक कर रही है, लेकिन सच में उस रूम में क्या हो रहा है यह हमको दिखाया जाता है। वहां की पेंटिंग को चेक करके पता लगता है कि वहां एक सेफ है और वो अपने टैलेंट से वह सेफ को खोल देती है और अंदर से चाबी निकाल लेती है और उसे अपने डिवाइस में कॉपी करके फिर से अंदर रख देती है। मेन वॉल्ट को खोलने के लिए 2 चाबी चाहिए। लायला पहली चाबी को अंदर रख दूसरी की ढूंढने लगती है। अब टॉम मैग्नेटोमीटर लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाता है और इस रूम के नीचे ही वॉल्ट है। फिर मीटर से वो उस जगह के स्ट्रक्चर को स्कैन कर लेता है और तभी अचानक कुछ बैंक ऑफिसर मीटिंग के लिए अंदर आ जाते हैं, लेकिन टॉम टेबल के नीचे चुपचाप बैठकर स्कैन कर रहा होता है। फिर जब इस स्कैन 100% कंप्लीट होती है तो बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बजने लगता है और फिर सब वहां से भागने लगते हैं। बैंक के पास मिलिट्री कैंप होता है और अलार्म के बजते ही कई सोल्जर्स अंदर पहुंच जाते हैं और बैंक को पूरी तरह घेर लेते हैं। फिर टॉम किसी तरह से अंदर बचकर अपने डिवाइस के साथ बाहर आ जाता है और लायला दूसरी चाबी भी ढूंढ लेती है और उसको कॉपी कर लेती है। सिक्योरिटी हेड को कुछ समझ नहीं आता है कि वो सिक्योरिटी अलार्म अचानक कैसे बज गया और सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज से उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम अपने डिवाइस पर वॉल्ट के ब्लूप्रिंट को दिखाता है और सभी को एक्सप्लेन करता है। वह बताता है कि उस जगह के नीचे जो वॉल्ट है वह बड़े तराजू के ऊपर रखी है, यानी इस पर उसे बैलेंस करके रखा गया है। यह तरीका बहुत ही पुराना है और उस जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त की टेक्नोलॉजी के अनुसार वॉल्ट को एक स्केल पर रखा गया है। मुश्किल बात तो यह है कि उस वॉल्ट के ऊपर पानी का एक बड़ा टैंक है। अब अगर वॉल्ट के किसी भी पार्ट का जरा सा भी वेट ज्यादा या कम हुआ तो तराजू का बैलेंस चेंज होगा और ऊपर से रिजर्व का पानी वॉल्ट के कमरों में आ जाएगा और अगर हम वॉल्ट के अंदर गए तो हम डूब कर मर जाएंगे। अब टॉम का यह सोचना है कि इस पुराने लेकिन स्मार्ट सिस्टम को पार करके वो गोल्ड कॉइन को कैसे निकालेंगे। इसी बीच सिक्योरिटी हेड को पता लग जाता है कि टॉम और सिमन भेस बदलकर बैंक में घुसे थे, लेकिन बैंक का चीफ कहता है कि इस मामले को यही दबा दो, ये बैंक की रेप्यूटेशन का सवाल है। सिक्योरिटी हेड को यह सब ठीक नहीं लगता और उसको शक होता है कि फाइनल के दिन बैंक में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो सिक्योरिटी को और टाइट कर देता है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तब टॉम पता लगा लेता है कि उस वेटिंग स्केल के पार्ट्स को कैसे फ्रीज किया जा सकता है और इस तरह फ्रीज करने से कुछ देर तक इस पर किसी भी वेट का फर्क नहीं पड़ेगा और वो बैलेंस रहेगा। और अब वो फैसला करते हैं कि इस थ्योरी का यूज करके वेट के स्केल को बिल्कुल फ्रीज कर देंगे, लेकिन उस बड़े स्केल के लिए इनको 500 टन नाइट्रोजन लगेगा। लेकिन सिमन अपने काम में एक्सपर्ट होता है और 500 टन का इंतजाम तुरंत का लेता है और वो लोग फाइनल का इंतजार करते हैं और फाइनल में टक्कर होती है स्पेन और नेदरलैंड्स की। स्केल को नीचे से फ्रीज करने के लिए सीमन बैंक के अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है। कार्ल अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ बिल्कुल रेडी होता है। वॉल्टर एक ऊंची जगह उसे बैंक को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। टॉम, लायला और जेम्स पूरे सेटअप के साथ बैंक की छत से अंदर आते हैं। यहाँ फुटबॉल फाइनल जोर शोर से शुरू हो रहा होता है और इतनी बड़ी भीड़ को मॉनिटर करने के लिए चारों ओर के सिक्योरिटी कैमरे बाहर की तरफ फोकस कर रहे होते हैं और बैंक के अंदर के कैमरे ऑलरेडी कार्ल के कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि बैंक की सिक्योरिटी टीम ने अब तक इसका पता नहीं लग पाया था, इसीलिए उन्हें अंदर उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है और जब तक लोग ऐसी डक्ट से बैंक के वॉल्ट तक पहुंचते हैं तब तक मैच का हाफ टाइम भी हो जाता है और इनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा होता है और फिर सिक्योरिटी हेड के फिंगरप्रिंट और कॉपी की हुई चाबी से वॉल्ट का दरवाजा खोल देते हैं और तब सिमन अंडरग्राउंड में स्केल पर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करने लगता है और नाइट्रोजन धीरे धीरे नीचे से लेकर वॉल्ट तक को पूरा फ्रीज कर देता है और पूरी तरह फ्रीज होते ही टॉम वॉल्ट के अंदर जाता है। स्केल पर उसके वेट से कोई भी असर नहीं पड़ता और रीडिंग 0 पर ही रुकी रहती है। अब जेम्स और लायला अंदर आते हैं। वह अपने डिवाइस से गोल्ड कॉइन को ढूंढते हैं और तब एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वॉल्ट में जमी नाइट्रोजन जल्दी जल्दी पिघलने लगती है और वो इसके ऊपर चढ़े हुए 3 लोगों की वेट को सेंस करने लगता है और इस स्केल अपना बैलेंस खोने लगता है और इस छोटे से बदलाव को सिक्योरिटी हेड नोटिस कर लेता है।
वो तुरंत वॉल्ट की तरफ जाकर देखते हैं और बताते हैं कि ऊपर से कुछ लोग अंदर आए हैं और इस बीच वो गोल्ड कॉइन को ढूंढ लेते हैं। अब बैंक का सिक्योरिटी हेड अलर्ट हो चुका है और अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वॉल्टर इन तीनों को सरेंडर होने को कहता है। लेकिन जेम्स नहीं मानता, वो उन पर गन तान देता है क्योंकि जेम्स अब भी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है और वह भी स्पेन के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इतने दिन से वो वॉल्टर को धोखा दे रहा था, ये बोल के कि वह सिक्योरिटी सर्विस में नहीं है। उसे तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था ताकि उस पुराने खोए खजाने पता लगा सके। वो लायला को गोल्ड कॉइन देने के लिए कहता है, वो उसको कॉइन्स दे देती है। जेम्स के कारण टाइम वेस्ट हो जाता है और नाइट्रोजन पूरी तरह से पिघल चुका है और स्केल अब इनका वेट पूरी तरह से डिटेक्ट कर लेता है और वॉल्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और इसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और सिक्योरिटी हेड बिल्कुल चौंक जाता है। अब वॉल्टर शॉक में होता है कि प्लान फ्लॉप होने वाला है, पर सिक्योरिटी कैमरास अब भी वही पुराना वाला वीडियो दिखा रहे होते हैं। तब सिक्योरिटी हेड को पता चलता है कि इन लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है। फिर वह अपनी फोर्स वहां भेज देता है। तभी रिजर्व का पानी फोर्स के साथ वॉल्ट के अंदर आने लगता है। जेम्स स्विम करके बचने की कोशिश करता है। टॉम और लायला भी नहीं सोच पाते कि अब करना क्या है। पानी बहुत ही तेजी से वॉल्ट पर रहा होता है और तभी टॉम को एक आइडिया आता है कि पानी को कैसे रोकना है। अपना आइडिया वो सिमन को बताता है। उसके अनुसार वॉल्ट के नीचे एक सेंसर है जिस पर उसे भारी वेट को रखना होगा। वो कहता है कि सेंसर का वेट बढ़ने से वॉल्ट के अंदर का पानी बाहर जाने लगेगा। अब वहां पर रखे खाली नाइट्रोजन को सिमन सेंसर पर रख देता है और जब वह भी कम पड़ता है तो खुद ही उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। लेकिन इस टेंशन में भी वह रेडियो पर फुटबॉल सुनता होता है। उसके बैठने के बाद सेंसर काम करने लगता है और का पानी बाहर रिलीज हो जाता है। जेम्स अंडर वाटर स्विमिंग जानता है। जिस जगह से पानी बाहर जाता है वो भी उसी जगह से पानी के बहाव के साथ निकल जाता है। तभी सिक्योरिटी हेड अपनी फोर्स के साथ वॉल्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक दोनों वहां से निकल जाते हैं। सिक्योरिटी उन्हें हर तरफ ढूंढने लगती है और तब लायला और टॉम उस पेंटिंग वाले रूम में घुस जाते हैं। वहां लायला ने पहले से एक विंडो खोलकर रखी हुई होती है। अब दोनों विंडो से बाहर जाकर भागने लगते हैं और फिर अपने प्लान के मुताबिक फुटबॉल फैंस की भीड़ में चले जाते हैं और मैच के खत्म होने पर सारे लोग बाहर खुशी मनाते हैं क्योंकि स्पेन जीत गया होता है। फिर अगले सीन में हम जेम्स को दिखते हैं जो गोल्ड कॉइन्स को ब्रिटिश ऑफिसर के हवाले कर देता है। ऑफिसर्स उन कॉइन्स को चेक करने के लिए कहता है। वो बताता है कि पहले तो यह सोना नहीं बल्कि फेक गोल्ड है और ऊपर से उस जमाने का नहीं है और तीसरी बात इसमें कोई क्लू नहीं है। और फिर हमें पता चलता है कि पेंटिंग के दौरान ही वॉल्टर को जेम्स पर शक होने लगा था, इसलिए उसे को कुछ डुप्लीकेट कॉइन्स लायला को दे रखे थे और वॉल्ट में जाने के कुछ ही देर बाद लायला ने उनको ढूंढ निकाला था, लेकिन यह बात जेम्स को नहीं बताई थी। और फिर असली कॉइन्स को अपने पास छुपा के उसने बॉक्स में नकली कॉइन्स रख दिए और फिर जेम्स को बताया कि कॉइन्स मिल गए हैं। इस तरह असली कॉइन्स वॉल्टर को मिल जाते हैं और चेक करते हैं और उसमें दिए गए क्लू से इन्हें पता चलता है कि सदियों पहले उसने खजाना जिस जगह छुपाया था उस जगह के ऊपर आज बैंक ऑफ इंग्लैंड खड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि इनका अगला टारगेट है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इसके साथ ही दोस्तों यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर पसंद हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।